करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल्स में दरखास्त जमानतों पर समाअत हुई है और अब फैसला महफूज कर लिया गया है और 10 मिनट बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा अब तक अफान रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफान। जी, लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल में दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने इस्तफसार किया कि रमजान शुगर मिल के अलावा इस इलाके में कोई और स्कीम बनाई गई, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि मोहल्ला फतेहाबाद, मकसूदाबाद समेत चन्योट के दीगर अजला में ऐसी ही स्कीमें बनाई गई, जबकि मौजा जम चन्योट में 58 मिलियन से सीवरेज स्कीम भी बनाई गई थी। जस्टिस मिसर वकास रऊफ ने इस्तफसार किया कि आप इसकी फिजिबिलिटी की दस्तावेजात लाए हैं, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि सारा रिकॉर्ड नैब के पास है। कोशिश है कि कुछ ना कुछ अदालत के रूबरू पेश किया जाए, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब तैयार की गई, जिस पर और ये सालाना तरक्याती प्रोग्राम की दस्तावेजात के हवाले से भी इस्तफसार किया गया, जिस पर अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत रमजान शुगर मिल के पास नाले की तामीर की गई, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया है और कुछ ही देर में ये फैसला सुना दिया जाएगा। जी अफान, ये बताइएगा, क्या शहबाज शरीफ आज की समाअत में पेश हुए हैं? जी, शहबाज शरीफ की जानिब से जो है अमजद परवेज जो है वो अदालत के रूबरू। ठीक है अफान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल्स में दरखास्ती जमानतों पर समाअत हुई है और अदालत ने दरखास्त जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने इस्तफसार किया कि रमजान शुगर मिल्स के अलावा इस इलाके में कोई और स्कीम बनाई गई, जिस पर वकील शहबाज शरीफ अमजद परवेज ने जवाब दिया कि मोहल्ला फतेहाबाद, मकसूदाबाद समेत चन्योट के दीगर अजला में ऐसी ही स्कीमें बनाई गई हैं। 10 मिनट बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। फैसले को महफूज कर लिया गया है। ये भी आपको बता दें कि सारा रिकॉर्ड नैब के पास है। कोशिश है कि कुछ न कुछ अदालत में पेश किया जाए, ये कहना था अमजद परवेज एडवोकेट का, जिस पर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कहा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब बनाई गई है, सालाना तरक्याती प्रोग्राम की दस्तावेजात के हवाले से बताएं। मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत रमजान शुगर मिल्स के पास नाले की तामीर की गई, ये कहना था वकील का, जिस पर जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि आपने इस स्कीम की असेंबली से मंजूरी का कहा था, वो दिखाएं कहाँ है, जिस पर वकील ने कहा कि मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की बुक असेंबली ने मंजूर की और कायदा ने भी इसकी मंजूरी दी है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि नाले का रुख रमजान शुगर मिल्स की तरफ क्यों मोड़ा गया, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने गूगल मैप भी पेश कर दिया। मजीद आपको बताएं कि वकील शहबाज शरीफ ने यह कहा कि नक्शे के तहत जामियाबाद के बाद वहां आबादी नहीं थी। अमजद परवेज एडवोकेट ने सलज करियर के 2 मुजव्वज़ा रूट भी अदालत में पेश कर दिया है। ये भी आपको बता दें कि शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। जो फैसला महफूज किया गया था उसके मुताबिक शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अहम खबर, लाहौर हाईकोर्ट शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल्स में जमानत मंजूर हो गई है और शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अहम और बड़ी खबर, लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की आशियाना स्कीम और इसके अलावा आपको बताएं कि रमजान शुगर मिल्स में भी उनकी जमानत को मंजूर कर लिया है और उन्हें रिहा करने का हुक्म उनकी जानिब से दे दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल्स में जमानतें मंजूर हो गई हैं और शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मलिक अहमद शहजाद खान ने यह इस्तफसार किया था कि रमजान शुगर मिल्स के अलावा इस इलाके में कोई और स्कीम बनाई गई, जिस पर वकील शहबाज शरीफ अमजद परवेज ने जवाब दिया था कि मोहल्ला फतेहाबाद, मकसूदाबाद समेत चन्योट के दीगर अजला में ऐसी ही स्कीमें बनाई गई थी और फैसला महफूज किया गया। 10 मिनट बाद यह फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक आशियाना इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल्स में जमानतें मंजूर होने के बाद शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। नुमाइंदा अब तक अफान रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अफान, तफसीलात दीजिएगा।
जी, लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल में दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हुई है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की है, जिसमें शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली है और शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, ये बताइएगा अफान के फवाद हसन फवाद की दरख्वास्त के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी अफान ये बताइएगा फवाद हसन फवाद की जमानत भी क्या मंजूर हो गई है? अफान रियाज से दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरखास्तें जमानतें मंजूर कर ली हैं और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ये फैसला महफूज किया गया था। आशियाना स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर हो चुकी है और शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म अदालत की जानिब से दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आशियाना इकबाल स्कीम और रमजान शुगर मिल्स में दरखास्तें जो दी गई थी उन पर जमानत मंजूर कर ली गई है और शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि शहबाज शरीफ की आशियाना स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस में जो समाअत हुई थी उसके बाद फैसला महफूज किया गया था। 10 मिनट का वक्त लिया गया था और 10 मिनट बाद ये फैसला सुना दिया गया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ की अब जमानत मंजूर कर ली गई है और अदालत की जानिब से उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत को मंजूर कर लिया है दोनों केसेस में और उनकी रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। ये भी आपको बता दें कि आज जब समाअत शुरू हुई थी तो जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये इस्तफसार किया था कि आपने जो नाले का रुख रमजान शुगर मिल्स की तरफ क्यों मोड़ा गया था। एक बार फिर से अफान रियाज हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अफान ये बताइएगा फवाद हसन फवाद के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या उनकी जमानत मंजूर हुई है या मुस्तरद की गई है? जी, लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल केस से मुतालिक जो अदालत ने फैसला सुनाया, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। उसके बाद शहबाज शरीफ के साबिक सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन फवाद हसन फवाद की दरख्वास्त जमानत पर भी फैसला हुआ था। वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए और अदालत ने महफूज फैसला जारी कर दिया है, जिसमें शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई, जबकि फवाद हसन फवाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की दरख्वास्त जमानत पर ये फैसला सुनाया है। अब आजम नजीर तारड़ ने ये दलाइल दिए थे कि फवाद हसन फवाद पर प्लाजे की मलकियत से मुतल्लिक तारीख बतानी है और एफआई से वकार और मुलजिम के वालिद की कंपनी थी। एफआईसी कंपनी से मुतल्लिक फवाद हसन फवाद का भी कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि 1995 से एफबीआई के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। फवाद हसन फवाद ने एक्स पाकिस्तान रुखसत बगैर तनख्वाह ली है और दौरान रुखसत सरकारी मुलाजिम को बैरून मुल्क काम करने की इजाजत होती है, जिस पर फवाद हसन फवाद के वकील ने यह भी दलाइल दी है कि 7 अप्रैल 2012 से 2013 तक ये तैनात रहे और मुलजिम के खिलाफ फवाद हसन फवाद के खिलाफ हुरम एम कुरैशी ने एडवोकेट ने जून 2017 में चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दी थी। चेयरमैन नैब ने डीजीपी रावलपिंडी को दरख्वास्त पर इंक्वायरी का हुक्म दिया था, जिस पर अदालत लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फवाद हसन फवाद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। जी ठीक है, फवाद हसन फवाद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है, जबकि शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई है और अदालत ने शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जबकि फवाद हसन फवाद की जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर हो गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। इस फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर हो गई है दोनों केसेस में और अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जबकि फवाद हसन फवाद की जमानत की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। आपको मजीद बताएं कि आज अदालत की जानिब से यह इस्तफसार किया गया था कि नाले का रुख रमजान शुगर मिल्स की तरफ क्यों मोड़ा गया, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने गूगल मैप भी पेश किया था। वकील का मजीद कहना था कि नक्शे के तहत जामियाबाद के बाद वहां आबादी नहीं थी। अमजद परवेज एडवोकेट ने सलज करियर के 2 मुजव्वजा रूट भी अदालत
अदालत में पेश किए। रमजान शुगर मिल्स इस नाले से ज्यादा फायदा हासिल नहीं कर सकी थी, ये कहना था वकील शहबाज शरीफ का। जिस पर यह भी आपको बता दें कि जस्टिस मिर्जा वकार सरोस ने यह इस्तफसार किया था कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब बनाई गई, जिस पर यह बताया गया वकील की जानिब से कि मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत रमजान शुगर मिल्स के पास नाले की तामीर की गई थी। अदालत ने